ABCD is a trapezium. ये ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD or AD is equal to BC, so that the angle A, this is angle A, is equal to angle B, ये हमें प्रूफ करना है. एंगल C is equal to एंगल D, ये प्रूफ करना है. और ABC, ये ट्राइंगल बनेगा, यहां पर एक पैरेलल लाइन खींचेंगे जब, और BAD इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है. और डायगोनल AC, इसका डायगोनल आएगा AC, और डायगोनल BD इक्वल है, ये प्रूफ करना है. ठीक है, हम यहाँ डायगोनल्स ड्रॉ कर सकते हैं. और एक चीज और हिंट में दी है, एक्सटेंड AB को आगे बढ़ाएं E तक. ठीक है, और फिर C से एक लाइन ले जाएं जो कि पैरेलल होनी चाहिए AD के, इसके पैरेलल एक लाइन ले जाएं जो E पर कट करेगी. तो वो हम चीज करेंगे उसको प्रूफ करने के लिए. ठीक है, तो ये चीज क्लियर है. तो क्वेश्चन में क्या दिया है वो सब समझ गए. क्वेश्चन में करना क्या है, ठीक है, देखिए. सबसे पहले आपको ABCD ट्रेपेजियम दिया है. ठीक है, ABCD इज ए ट्रेपेजियम, और जिसमें कि AB पैरेलल है CD के और AD इक्वल है BC के. ये चीजें दी हुई है. क्लियर, इतना ही दिया. अब देखो, पहले हमें प्रूफ करना है एंगल A इक्वल टू एंगल B. अब देखिए यहां पर ये ट्रेपेजियम तो है ABCD, ये ट्रेपेजियम है, इसको हमने एक्सटेंड किया. और जैसा कि हिंट में कहा है कि एक लाइन CE ड्रॉ करो. ठीक है, जो कि पैरेलल होगी AD के, इस AD के पैरेलल होगी. तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हमने ड्रॉ कर ली. अब इसको आप चाहे तो यहां लिख सकते हैं कि जो हमने यहां पर कंस्ट्रक्शन की है, ये हिंट में दिया भी है, सेम आप इसको लिख सकते हैं. ड्रॉ ए लाइन थ्रो C parallel to DA intersecting AB reduce at E. ठीक है, जैसे कि हिंट में दिया था एज इट इज इसको लिख दिया. अब आपके पास एक पैरेललोग्राम आ गया है ADCE, ये वाला पैरेललोग्राम. तो इन पैरेललोग्राम ADCE हम कह सकते हैं कि AD इक्वल है CE के और AD पैरेलल है CE के. और हमें ऑलरेडी दिया था AD इक्वल BC, ये वाला देखो, ये ऑलरेडी आपको यहां पर दिया था AD इक्वल BC. AD इक्वल BC क्या है, गिवन है. इसलिए मैं कह सकता हूं कि BC जो है वो इक्वल है CE के. BC यानी ये वाली साइड BC इक्वल है इस वाली साइड के CE के. ये चीज क्लियर है. ठीक है, अब इसके जो अपोजिट एंगल है ये, और इसके जो अपोजिट एंगल है ये, दोनों इक्वल होंगे. ठीक है, अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड विल बी इक्वल. तो एक हो जाएगा CBE और दूसरा हो जाएगा CEB. यहां लिख सकते हो अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है. ठीक है, अब एक चीज देखो यहां पर कि ये जो एंगल है, ये एंगल जो कि CEB है, और ये एंगल दोनों एक ही लाइन पर है. ये पैरेलल के बीच में ट्रांसवर्सल है AE, ये दो पैरेलल है AD और CE, और ये ट्रांसवर्सल है. तो ट्रांसवर्सल पर बनने वाले सेम साइड पर दोनों एंगल का सम कितना होता है,
180, ठीक है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि एंगल ए प्लस एंगल सीई बी इज इक्वल टू 180 डिग्री है, क्योंकि एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। या इसको लिखें सम ऑफ एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। ये चीज क्लियर है। तो इनका सम क्या हुआ, 180 डिग्री हुआ। और यहां पर देखें ये लीनियर पेयर है, एंगल बी और ये सीबीई, ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर है। इनका सम भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो एंगल बी प्लस एंगल सीबीई ये भी मिलके क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ये लीनियर पेयर है, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। और सीईबी, ये सीईबी किसके इक्वल है, सीबीई के इक्वल है। तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं, ठीक है। तो इसकी जगह मैं अगर ये लिख दूं तो कोई दिक्कत है, तो मैं इसको यहीं पर मिटा करके इसकी जगह पर ये लिख देता हूं, ठीक है। समझ जाना, यहां पर मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, सीबीई लिख दिया। अब ये भी 180 डिग्री है और ये भी 180 डिग्री है, तो इन दोनों को इक्वल रख दूं। तो इसको इक्वेशन 1 और 2 बना लो। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, और फिर इन दोनों को इक्वल रख देते हैं, ठीक है। अब देखो, अब इन दोनों को अगर इक्वल रख दिया, पुट इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2, तो एंगल ए प्लस एंगल सी बी ई इक्वल हो जाएगा एंगल बी प्लस एंगल सी बी ई। 180 के इक्वल है दोनों, तो सी बी ई से सी बी कैंसिल हो गया, तो एंगल ए इक्वल टू आ गया एंगल बी। यही प्रूव करना था फर्स्ट में, तो हमारा फर्स्ट पार्ट यहां पर सॉल्व हो गया। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी आ गया। सेकंड पार्ट में एंगल सी को डी के इक्वल प्रूफ करना है, इस एंगल को इस एंगल के इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। देखो करते हैं। अब सेकंड पार्ट प्रूफ करना है, सी इक्वल टू डी। तो ये लाइन पैरेलल है ए बी सी डी के, तो एक ट्रांसवर्सल तो ये हो गया, और ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे एंगल ए और डी है, एंगल ए और एंगल डी है। इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। और ये दोनों पैरेलल लाइन है, और एक ट्रांसवर्सल ये हो गया बीसी, तो इन दोनों के एंगल का सम भी कितना होगा, 180 डिग्री। एंगल बी और एंगल सी, इनका सम भी क्या हो गया, 180 डिग्री। तो यहां लिख सकते हैं सम ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इज 180 डिग्री, इज 180 डिग्री। ये प्रूफ हो गया। अब देखो कहां प्रूफ हो गया कि b a के इक्वल है, तो मैं अगर यहां पर b की जगह a लिख दूं तो ये एंगल a प्लस सी हो जाएगा, और इधर एंगल a प्लस एंगल d है, तो a से a कैंसिल हो गया, यानी एंगल d किसके इक्वल है, एंगल c के इक्वल है। और यही प्रूफ करना था सेकंड में, देखो एंगल c को d के इक्वल प्रूफ करना था। ये बात क्लियर हुई। अब थर्ड में हमें ABC को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ABC। ये यहां पर इस तरह से डायगोनल खींच लोगे तो ये ABC एक ट्राइंगल हो गया, और जिसको आपको कॉन्ग्रुएंट करना है इस ट्राइंगल के BEC के, ठीक है। सॉरी, इसके नहीं करना है, ये हमें करना है BAD के, इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ठीक है। तो हमको इसको ये वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे।
थर्ड पार्ट को हम यहां कर लेते हैं, ठीक है, थर्ड पार्ट को इधर सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये लाइन कॉमन है इन दोनों ट्राइंगल में, तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ए बी डी एंड ए बी डी, तो ए बी कॉमन है, ए बी क्या है, कॉमन है, कोई दिक्कत। AD इक्वल टू BC गिवन है, AD इक्वल टू BC गिवन है, और एंगल A इक्वल टू B अभी ऑलरेडी हमने प्रूफ किया है, तो ABD में ये एंगल A और ABC में ये एंगल B इक्वल होगा, ये अभी हमने ऑलरेडी प्रूफ किया है, तो एंगल A इक्वल है एंगल B के, ये एज प्रूव्ड। तो तीन चीजें आ गई, तो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट हो गया किसके, ट्राइंगल ABD के बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस कंडीशन। कोई दिक्कत, ठीक है, तो यही करना था, कॉन्ग्रेंसी प्रूफ करनी थी, कॉन्ग्रेंसी प्रूफ हो गई। फोर्थ में डायगोनल AC को डायगोनल BD के इक्वल दिखाना है, ये तो बहुत आसान है, BD इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है इस ट्राइंगल का अभी जो हमने करें, और AC इस ट्राइंगल का जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हमेशा इक्वल होते हैं। जब हमने ऑलरेडी इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया है, तो बाई CPCT AC विल बी इक्वल टू BD, तो इट मीन्स, और यही दोनों क्या है, डायगोनल भी है, तो डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD, ये यहां पर ये भी प्रूफ करना था। तो सारी चीजें हमने कर ली हैं, बताओ कोई दिक्कत है यहां तक, इसको कर लेंगे। पहले हमने क्या किया है, यहां पे हमने एंगल A इक्वल B किया है, फिर हमने ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे दो एंगल का सम 180 लेते हुए इस कंडीशन का यूज करके C को इक्वल किया D के, उसके बाद हमने इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट दिखाया, और कॉन्ग्रेंट दिखा करके CPCT से दोनों डायगोनल इक्वल हो गए, और इस क्वेश्चन के जो चारों पार्ट है आपके सॉल्व हो गए। यहां तक की चीजें क्लियर है, समझ में आ गया। तो वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, शेयर करेंगे अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाएं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।